वेलकम टू स्टडी इन। हमने बीएससी फर्स्ट ईयर की बुक कैलकुलस स्टार्ट कर रखी थी और उसमें हमने यूनिट नंबर 4 के कुछ क्वेश्चंस किए थे, वो भी डबल इंटीग्रेशन पर बेस्ड। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में हम दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोनों के दोनों ही क्वेश्चन जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई एग्जाम में आए हुए हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी की या अक्षय कवाटी यूनिवर्सिटी की। तो देखिए हमारे पास में सबसे पहले ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको शो करना है कि इधर वाला जो इंटीग्रेशन है लेफ्ट हैंड साइड वाला, वो राइट हैंड साइड वाले के इंटीग्रेशन के इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक है, या नहीं होगा, ये आपको यहाँ पर शो करना है। तो पहले ये देख लीजिए दोनों क्वेश्चन में अंतर क्या है। दोनों क्वेश्चन में केवल इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ पर सबसे पहले हमें y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, फिर हमें x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, और इसमें पहले x के रेस्पेक्ट में और फिर y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो यदि आप इस क्वेश्चन को करते हो तो इस यहाँ से आपको एक चीज और पता चलती है कि अगर हम वेरिएबल को चेंज कर देंगे डबल इंटीग्रेशन में, यदि हम वेरिएबल को चेंज करते हैं तब आपके पास में जो इंटीग्रेशन के मान जो होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं या फिर होंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए हम सबसे पहले LHS को सोल्व करके देखते हैं इसका वैल्यू कितनी आती है, फिर RHS को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम LHS को लेके चलते हैं। LHS आपको देखो ये दिया हुआ है, इसको रहने देता हूं मैं यहाँ पर, इसको आगे सोल्व करते हैं। पहले लिख ही लेते चलो 0 से 1, ये आ गया आपके पास में 0 से 1 x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई का क्यूब, और ये आएगा dy। फिर हमें dx के सापेक्ष क्या करना है, x के सापेक्ष हमें यहाँ पर समाकलन करना है। तो देखिए हम इसका समाकलन किस प्रकार से करेंगे। आपको याद होगा कि आपने 12th क्लास में देखा होगा कि जब भी नीचे x प्लस वाई की टर्म बन रही हो, x प्लस वाई की टर्म बन रही हो, तो आप यहाँ पर सबसे पहले देखोगे कि क्या ऊपर भी हम x प्लस वाई की टर्म बना सकते हैं। अगर बना सकते हैं तो बना के हम उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो किस प्रकार से, यहाँ पर x माइनस वाई है, नीचे है x प्लस वाई का क्यूब, तो हमें ऊपर भी x प्लस वाई बनाना है। इसके लिए हम इसमें एक बार x जोड़ लेंगे और एक बार x घटा लेंगे इसमें से। अब आप बोल सकते हो सर x ही क्यों जोड़ा, x ही क्यों घटाया, y को भी जोड़ सकते हैं, y को भी घटा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम y के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो y के रेस्पेक्ट में यदि इंटीग्रेशन करते हैं तो हम x को कांस्टेंट मान के चलते हैं, इसलिए मैं x को जोड़ रहा हूं ताकि कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट ना हो। क्योंकि अगर हम y के जोड़ते हैं तो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन और लंबा हो जाएगा, इसलिए हम मैं y को नहीं जोड़ रहा हूं, यहाँ पर x को जोड़ रहा हूं, x को घटा रहा हूं। तो हमारे पास में आएगा इंटीग्रेशन 0 से 1 और यहाँ पर 2x और -x और -y आएगा, तो आप माइनस यहाँ से कॉमन ले लीजिए, आपके पास में बच जाएगा x प्लस वाई, और नीचे जो है आपके पास में ऐसा लिख दीजिए x प्लस वाई का क्यूब, और यहाँ पे आएगा dy और फिर आएगा dx। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं, थोड़ा इधर से ले लेता हूँ इसको सोल्व करते हैं। तो आपके पास में आएगा इंटीग्रेशन 0 से 1 और यहाँ पर ही हो जाएगा 0 से 1, और यहाँ पर हम इसको दोनों को अलग अलग लिख देंगे, तो आपके पास में आएगा 2x अपॉन x प्लस वाई का क्यूब, और इधर हो जाएगा माइनस x प्लस वाई, और नीचे भी x प्लस वाई है तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास में बचेगा 1 अपॉन x प्लस वाई का स्क्वायर, और ये आपके पास में हो गया dy, और फिर आपके पास में हो जाएगा dx। ये आपके पास में आ गया। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो करिए इसका इंटीग्रेशन आएगा 0 से 1, इंटीग्रेशन करिए इसका। तो देखिए यहाँ से इसका इंटीग्रेशन हम किस प्रकार से करेंगे वो देखिए, आपको पता है यहाँ पे 1 अपॉन, ये एक तरीके से x यहाँ पे कांस्टेंट, तो 1 अपॉन वाई का क्यूब हो गया एक प्रकार से यदि हम देखेंगे तो 1 अपॉन वाई का क्यूब हम किस प्रकार से करते हैं, 1 अपॉन वाई का क्यूब जो होता है इसको हम लिख सकते हैं y की पावर -3, और यदि हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं y के रेस्पेक्ट में तो आपके पास में आएगा y की पावर -3 प्लस 1 बट्टा -3 प्लस 1। तो यहाँ से अब अगर आप सोल्व करते हो तो इसको पूरा सोल्व करोगे तो आपके पास में आएगा -1 अपॉन 2y स्क्वायर, ये आएगा। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं। इसको अगर आप अच्छे से करना चाहो तो इसको ऊपर ले जाए कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आपके पास में आएगा -x अपॉन x प्लस वाई का स्क्वायर। फिर यहाँ पे सेम ऐसे ही यहाँ पे करोगे तो इसका करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आएगा 1 अपॉन x प्लस वाई, और यहाँ पे लिमिट 0 से 1, और ये आएगा dx। अब यहाँ से हम लिमिट पुट करेंगे, तो सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे। यहाँ पर देखिए हमें लिमिट जो है वो y की जगह पुट करने, क्योंकि ये लिमिट जो आ रही है वो y की लिमिट है, इसलिए हमारे पास में आएगा 0 से 1। सबसे पहले आप अपर लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास में आएगा -x अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर, फिर इसमें पुट करेंगे तो आएगा +1 अपॉन x प्लस 1, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास में आएगा
पहले इसमें पुट करेंगे तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और ये आएगा x अपॉन x का स्क्वायर। फिर इसमें पुट करेंगे तो आपके पास में आएगा माइनस और 1 अपॉन x आ जाएगा। यहाँ से इसको काटेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन x और ये भी पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा इससे और यहाँ पे आ गया dx। अब देखिए यहाँ से हम ये तो कैंसिल हो गया, इसको हम क्या करेंगे इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो आपके पास में आएगा 0 से 1 और यहाँ पर एलसीएम लोगे आप तो x प्लस 1 का स्क्वायर आएगा एलसीएम। यहाँ पर माइनस का x ऐसा वैसा आएगा प्लस यहाँ पर x प्लस 1 से ये कट जाएगा, x प्लस 1 इससे मल्टीप्लाई होकर आएगा x प्लस 1 और ये आ गया dx। यहाँ से x कैंसिल हो गया और 1 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर आ रहा है। इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो हमने अभी देखा था, उसी प्रकार से करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में -1 अपॉन x प्लस 1 आ जाएगा और इसकी लिमिट 0 से 1 लगा देंगे। अब यहाँ से हम लिमिट पुट करेंगे, लेकिन माइनस जो है इसको बाहर ले लीजिए, अब कोई दिक्कत नहीं, माइनस को हम बाहर ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिमिट पुट कर दीजिए आप, तो आपके पास में आएगा माइनस तो पहले से है, यहाँ पर पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1/2 आएगा, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 1 आएगा और यहाँ पर ही आएगा माइनस और अंदर आएगा माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस ये आ गया 1/2। तो एलएचएस का जो मान आ गया वो 1/2 आ गया। अब हम आरएचएस को सोल्व करके देखते हैं आरएचएस का मान कितना आता है। आरएचएस जो आपके पास में वो आ रहा है इंटीग्रेशन 0 से 1 और फिर इंटीग्रेशन 0 से 1 x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई का क्यूब और यहाँ पर आएगा dx और फिर आएगा dy। उसी प्रकार से करना है जिस प्रकार से हमने इसको किया था। यहाँ पर अब dx आ गया, इसलिए हम यहाँ पर वो एक बार y को जोड़ेंगे और एक बार y को घटाएंगे तो आपके पास में आएगा इंटीग्रेशन 0 से 1 और ये आएगा आपके पास में इंटीग्रेशन 0 से 1। एक बार y को जोड़ेंगे y को घटाएंगे तो आपके पास में आएगा x प्लस वाई माइनस का 2y। अब इन दोनों के नीचे हम इसको लिख देंगे तो आएगा x प्लस वाई का क्यूब और इसके नीचे भी आ जाएगा x प्लस वाई का क्यूब और यहाँ पर आ गया आपके पास में dx और ये आ गया dy। अब इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास में आएगा 0 से 1 और ये आएगा इंटीग्रेशन 0 से 1 और यहाँ से देखो ये 1 कट जाएगा यहाँ से तो आएगा 1 अपॉन x प्लस वाई का स्क्वायर। अब यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं -2y अपॉन x प्लस वाई, ऐसा कैसा लिख देंगे और ये आपके पास में आ गया dx और फिर आपके पास में आएगा dy। अब x के सापेक्ष इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपके पास में आएगा इंटीग्रेशन 0 से 1 और यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो आपके पास में आएगा -1 अपॉन x प्लस वाई और यहाँ से माइनस और फिर से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y को तो कांस्टेंट मानना पड़ेगा तो ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ऊपर आएगा y अपॉन x प्लस वाई का स्क्वायर आएगा। यहाँ पे देखिए ये क्यूब है तो क्यूब है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास में आ जाएगा लिमिट 0 से 1 और dy। अब इसको सरल कर लीजिए, पहले लिमिट पुट कर लीजिए तो आपके पास में आएगा 0 से 1। लिमिट पुट करेंगे तो पहले ऊपर लिमिट पुट करना होगा तो आएगा -1 अपॉन x की जगह पुट करना है तो आएगा 1 प्लस वाई और प्लस यहाँ पे पुट करेंगे x की जगह पर तो आएगा y अपॉन 1 प्लस वाई का स्क्वायर। फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आएगा माइनस, यहाँ पे माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन ये आ जाएगा आपके पास में y और फिर इसमें पुट करेंगे तो आएगा -y अपॉन वाई स्क्वायर। यहाँ से देखो इसको काटेंगे तो ये आएगा 1, यहाँ पर भी 1 आएगा और यहाँ से ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा और ये आ गया लास्ट में dy। अब इसका क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए सेम उसी प्रकार से जैसे पीछे वाले में किया था 0 से 1 और इसका एलसीएम आएगा 1 प्लस वाई का स्क्वायर, ऊपर आएगा इधर आएगा -1 प्लस वाई और प्लस वाई यहाँ पर ऐसा कैसा आ जाएगा और ये आ गया dy। इसको आगे सोल्व करेंगे तो आपके पास में देखो y से y कैंसिल हो जाएगा, -1 बचेगा, माइनस को हम बाहर ले आते हैं तो ये माइनस बाहर आ गया, ये आएगा 0 से 1 अपॉन 1 प्लस वाई का स्क्वायर ये आ जाएगा और ये आ गया dy। अब इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सेम वैसे ही करेंगे जैसे ऊपर वाले का किया था तो इसका इंटीग्रेशन आएगा -1 अपॉन 1 प्लस वाई, तो माइनस बाहर ले लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आपके पास में आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई और लिमिट जो है वो 0 से 1 लगा देंगे। यहाँ से सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो आएगा 1/2, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आएगा 1/1 यानी 1 ही हो गया और ये आ गया माइनस का 1/2। तो यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पर ये आ रहा है माइनस का 1/2 और यहाँ पर ये आ रहा है 1/2। तो यहाँ से आप बता सकते हो कि LHS जो है हेंस LHS नॉट इक्वल टू
RHS, और ये आपको प्रूव करना था। तो यहाँ से आप साफ साफ बता सकते हो कि LHS जो है वो RHS के बराबर नहीं है। अर्थात यहाँ से आप बोल सकते हो कि यदि हम वेरिएबल को चेंज करते हैं डबल इंटीग्रेशन में, तो इंटीग्रेशन का जो वैल्यू होगी ना वो भी चेंज हो जाएगी, ठीक है, तो वो भी अलग अलग आएगी। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन जो है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2015 में और शेखावाटी यूनिवर्सिटी 2018 में आया हुआ है। देखिए शेखावाटी यूनिवर्सिटी का पेपर है मेरे पास में, इसमें 2018 में सेम टू सेम क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से करते हैं। आपको इसमें बोला गया कि इवेल्युएट डबल इंटीग्रेशन y dx dy वेयर द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज द एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला। पैराबोला दिया हुआ, परवलय दिया हुआ आपको, एक तो y स्क्वायर बराबर 4ax, एक दिया हुआ x स्क्वायर बराबर 4ay, यानी इन दोनों पैराबोला के द्वारा जो बाउंडेड यानी जो गिरा हुआ जो क्षेत्रफल होगा उस क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग आपको इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है, ठीक है। तो आपको जो बाउंडेड एरिया दिया गया है वो इन दोनों से बाउंडेड है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का डायग्राम बनाएंगे कि किस प्रकार से बनेगा, किस प्रकार से इसका जो बाउंडेड एरिया आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो गिवन आपके पास है पैराबोला, जब वो एक तो है y स्क्वायर बराबर 4ax और दूसरा आपके पास में है x स्क्वायर बराबर 4ay। तो ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया, समीकरण नंबर सेकंड हो गया। तो देखिए हम इसका इन दोनों का क्या बनाएंगे, यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे। तो ये आपके पास में x हो गया, ये आपके पास में हो गया y। तो देखिए किस प्रकार से बनेगा। अगर आपने 12th क्लास में, सॉरी 11th क्लास में आपने सीखा होगा किस प्रकार से इन पैराबोला का जो डायग्राम बनाती है। अगर याद नहीं है तो एक बात याद रख लीजिए, जहां पे स्क्वायर, जैसे ऊपर वाला देख रहे हैं, जहां पर स्क्वायर नहीं लगा होता ना उस तरफ पैराबोला बनता है, ये याद रख लीजिए। जैसे यहाँ पर अक्ष के स्क्वायर नहीं लगा हुआ तो ऊपर वाले का जो पैराबोला बनेगा ना वो किधर बनेगा, अक्ष की तरफ बन जाएगा, ऐसे ये अक्ष की तरफ बन जाएगा। तो ये आपके पास में आ गया y बराबर अंडर रूट 4ax, ये आ गया। इसी प्रकार से नीचे वाला अक्ष स्क्वायर बराबर 4ay है, तो y के स्क्वायर नहीं लगा हुआ तो इसका जो पैराबोला बनेगा वो y की तरफ इस प्रकार से बन जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा। तो इसको हम बोल सकते हैं ये आपके पास में है y बराबर अक्ष स्क्वायर अपॉन 4a, इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास में, यानी बाउंडेड एरिया जो होगा वो ये इधर वाला होगा, ये पूरा पूरा एरिया जो होगा ना ये बाउंडेड एरिया होगा। यहाँ पर ये हो गया, ये इसका इंटरसेक्ट बिंदु, इसको इंटरसेक्ट पॉइंट आ गया, इसको ए मान लेते हैं। अब देखिए अगर हम इस इंटीग्रेशन को करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें x की लिमिट और y की लिमिट चाहिए होती है कि x का मान कहां से कहां तक है, y का मान कहां से कहां तक है। इसके लिए हम यहाँ पर एक खड़ी पट्टी लगाते हैं, यानी कि जो y अक्ष के समांतर है, और एक छोटी पट्टी लगाते हैं। बड़ी वाली खड़ी पट्टी जो है वो x की लिमिट बताएगी, और जो छोटी वाली पट्टी है वो y की लिमिट बताएगी यहाँ से। तो देखिए इसको हम किस प्रकार से करेंगे। इसके लिए मैं अक्ष का, देखो यहाँ पर जब लेके आते हैं तो अक्ष का मान 0 मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये पॉइंट हमको ज्ञात करना पड़ेगा क्योंकि इस पॉइंट से हमें अक्ष का आगे वाला मान मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 0 से तो स्टार्ट है लेकिन कहाँ तक है ये निकालने के लिए हमें इंटरसेक्ट पॉइंट निकालना होगा। इंटरसेक्ट पॉइंट मतलब इन दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट। तो यहाँ से हम y का मान जो निकाल कर इसमें रख देते हैं, तो आपके पास में आएगा बाई इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से y का मान यहाँ पे रख देंगे तो आपके पास में आएगा y का मान आएगा x स्क्वायर अपॉन 4a, यहाँ पे रखेंगे तो आएगा x स्क्वायर अपॉन 4a का स्क्वायर बराबर आएगा 4ax। यहाँ से इसे सरल करेंगे तो आएगा x की पावर 4 बराबर, यहाँ पे देखो 4a का स्क्वायर आएगा ना, इसको इधर ले जाएंगे तो ये आएगा 4a की पावर 3 और इंटू x। यहाँ से इस x को इसे काटेंगे तो यहाँ पे 3 बच जाएगा, तो x क्यूब बराबर आ गया 4a की पावर 3। यहाँ से देखो घात बराबर है तो नीचे आधार भी क्या आ जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो x का जो मान आएगा वो आएगा 4a। यदि x का जो मान है 4a अभी निकाला है हमने, इसको यदि हम समीकरण नंबर 1 में पुट कर देते हैं तो आपके पास में y का मान आ जाएगा, और y का मान भी आपके पास में कितना आएगा, 4a ही आएगा। तो ये आ गया y का मान। तो इस प्रकार से बिंदु a जो है इसका पॉइंट आपके पास में आएगा 4a और 4a, ये आ गया आपके पास। तो यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे तो देखिए आपके पास में क्या है, ये है डबल इंटीग्रेशन y dx dy। यहाँ से हम पहले x की लिमिट पुट करेंगे तो x की लिमिट आपके पास में है 0 से 4a, तो यहाँ पे आएगा 0 से 4a। फिर हम y की लिमिट पुट करेंगे तो y की लिमिट देखो, ये जो छोटी वाली पट्टी है इसको नीचे लेके आएंगे तो ये पैराबोला मिल रहा है आपको, जिस पैराबोला का आपके पास में x स्क्वायर अपॉन 4a, तो ये आएगा x स्क्वायर अपॉन 4a, और ऊपर आपके पास में आएगा अंडर रूट 4ax, क्योंकि ऊपर वाला जो पैराबोला है इसकी जो समीकरण है वो आपके पास में ये है y बराबर अंडर रूट 4ax। तो ये आपके पास में आ गया।
अब यहाँ से इसको सरल कर लीजिए, तो ये आएगा आपके पास में 0 से 4 है। y का जो पहले y के रेस्पेक्ट में करेंगे ना, तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आपके पास में y का इंटीग्रेशन आएगा y स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ से हम लिमिट पुट करेंगे x स्क्वायर अपॉन 4a से अंडर रूट 4ax तक, और ये आएगा dx। अब यहाँ से हम लिमिट पुट कर देंगे तो ये आएगा 0 से 4a। जब यहाँ पे ऊपर अपर लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास में आएगा 4ax बटा 2, फिर हम लोअर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस आएगा, और यहाँ पे पुट कर दीजिए तो आपके पास में आएगा x की पावर 4 अपॉन 16a स्क्वायर इंटू पहले से 2 यहाँ पर था, और ये आएगा आपके पास में dx। यहाँ से 1/2 दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास में आएगा 1/2 बाहर आ गया, और ये आपके पास में आ गया 0 से 4a, और यहाँ पर आएगा 4ax माइनस x की पावर 4 बटा 16a स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया dx। अब इसका x के सापेक्ष में x के रेस्पेक्ट में हम क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो आपके पास में आएगा 1/2, और यहाँ पर आ जाएगा, पहले इसका करेंगे तो आएगा 4a, ये आएगा x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इसका करेंगे तो आएगा x की पावर 5 अपॉन आएगा 16 इंटू a की पावर 2, ये ऐसा कैसा आएगा, और नीचे आएगा इंटू 5, और लिमिट रखेंगे 0 से 4a। अब यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई मत कीजिए, पहले 4a पुट कर लीजिए यहाँ पर, तो जब हम 4a पुट करेंगे तो आपके पास में आएगा 1/2, और यहाँ पे पुट करेंगे, देखो इसको तो काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 2 से 2 कट गया, यहाँ पे आएगा 2a इंटू यहाँ पे पुट करेंगे तो 4a का स्क्वायर यानी कि 16a स्क्वायर आएगा, माइनस यहाँ पे हम पुट करेंगे देखो 4 की पावर 5 और a की पावर भी 5 है, तो 4 की पावर 5 का मतलब क्या हो गया, 4 का स्क्वायर इंटू 4 की पावर 3, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, और ये 1 की पावर 5 ऐसा कैसा आ जाएगा, अपॉन ये आ गया नीचे 16 इंटू a स्क्वायर इंटू 5, ये आ गया। यहाँ से इसको सरल कर लीजिए आप, यहाँ से इसको सरल कर लीजिए। जब आप 0 पुट करोगे ना, तब 0 पुट करोगे तो पूरा का पूरा 0 होगा, तो पुट करने की जरूरत है नहीं है, तो केवल अपर लिमिट पुट कर दी है हमने। यहाँ से देखिए इसको सरल करेंगे तो ये 16 से ये 4 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब इसको आगे सरल कर लीजिए तो आपके पास में आएगा 1/2 ऐसा कैसा आ जाएगा ये, और यहाँ से आपके पास में आएगा ये हो गया 32a क्यूब, ये आ गया 32a क्यूब, फिर माइनस है तो माइनस लगा दिया, और फिर यहाँ से देखो 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 64/5 आ जाएगा, 64/5 आ जाएगा, और यहाँ से a की पावर 5 नीचे a स्क्वायर तो कैंसिल होकर a की पावर 3 ऊपर बच जाएगी। यहाँ से हम 1 का क्यूब जो है वो कॉमन ले सकते हैं, तो आएगा a क्यूब बट्टा 2, यहाँ से इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आएगा 5 को 32 से गुणा करेंगे तो आपके पास में आएगा 150, और 5 दूनी 10 160, माइनस यहाँ पर आएगा 64, और इसको सरल करेंगे तो आपके पास में आएगा a क्यूब अपॉन 2 इंटू इसका जो मान आएगा वो आएगा 60 गया, -4 गया, तो आपके पास में आया 96, तो 96/5 आ गया। यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 48 आएगा, तो ये आपके पास में आ गया 48/5 a क्यूब। इस प्रकार से हम किसी भी क्वेश्चन को है आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको सभी को ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम डबल इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं। अब आगे वाला जो वीडियो होगा वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। वो क्या है कि हम चर को परिवर्तन करके किस प्रकार से इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि जो वेरिएबल है उसमें हम परिवर्तन करके, वेरिएबल को चेंज करके हम किस प्रकार से उसका डबल इंटीग्रेशन है वो फाइंड करेंगे, वो हम देखने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धन्यवाद।